आनंद कश्यप, आपके पूरे प्रवचन मैंने सुने बाबा। पूज्य गुरुवर, आपकी बातों से मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मुर्दे को कभी प्रज्ञा नहीं मिलती। मुर्दा संबोधि को उपलब्ध नहीं होता। संबोधि को उपलब्ध होने के लिए परम शक्ति की अनिवार्यता जरूरी है, और वह शक्ति किस तरह की है ये भी हमें समझ में आ गया। वो शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं, किसी और तरह की शक्ति होती है, जिसे आप चेतना कहते हैं। अब कृपा करके आपने बताया कि ये चेतना कैसे समाप्त होती है। चेतना का स्तर किन कारणों से नहीं बढ़ पाता, और ऋषियों ने उन्हें विकार कहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विषयों के कारण व्यक्ति में उस चेतना का प्रसार नहीं होता। ये हम समझ गए बाबा। अब कृपया हमें और विस्तार से बताने का कष्ट करें कि हम क्या क्या अपनाएं, जिसके अपनाने से वह जिस चैतन्य की शक्ति को आप कहते हो वह बढ़ जाए। अति सुंदर सवाल और अति महत्वपूर्ण भी। मैं जब बोलने लगा था उस दौरान मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि उत्तर आपको निकलवाना पड़ेगा। मुझे प्रश्न देकर उत्तर आपको निकलवाना पड़ेगा। अपने आप से मैं नहीं बोलूँगा। जैसे मौन झील के अंदर हम कंकड़ी फेंक देते हैं तो थोड़ी सी तरंगें उठेंगी, आपने देखा होगा। और अगर बहुत बड़ा पत्थर फेंक देते हैं तो बड़ी विशाल तरंगें, उथल पुथल हो जाता है सब कुछ। ऐसा ही ये प्रश्न है। हमारे आदि ऋषियों ने, मनुष्यों ने इसकी खोज की थी, लेकिन आज ये निरर्थक हो गए। कारण ज़्यादा बुद्धिमान लोग पैदा हो गए। जो बुद्धिमान है नहीं, बुद्धिमान साबित करना चाहते हैं, जिन्हें मैं वैज्ञानिक कहता हूँ। वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान कहलवाने की उनके भीतर प्रगाढ़ इच्छा है और ख्याति। जिसने रिसर्च की वह बुद्धिमान है, एल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह। लेकिन जो उन रिसर्चों को पढ़ के सीख के छाती चौड़ी करता है, उसे कहता हूँ मैं वैज्ञानिक। जिसने खुद ने कोई खोजा नहीं और दूसरों के खोज के बल के ऊपर साइंटिस्ट कहना शुरू कर दिया। ऐसे लोग बहुत हैं ज़माने में आज। ऐसे लोगों की कमी हर क्षेत्र में है। कहीं कहीं भी उनका अभाव नहीं। धर्म के अंदर भी वो हैं। कितना ही ज्ञानी जिसने खुद अपनी आंखों से देख लिया वह बोले, लेकिन ये लोग अपना अनुभव बोलने से कतराते हैं।
और मैं अक्सर ऐसे लोगों को कह देता हूँ, भाई तुमको किसने बुलाया था? अगर तुम इतना ही जानते थे तो धंधा बढ़िया है, खुद का चैनल खोल लो। कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हमारी ये चेतना, ये शक्ति बढ़ती है? बड़ा प्यारा सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण भी आज के ज़माने में। आइए हम इसे समझने की चेष्टा करें और इसकी गहराई में जाने का कोशिश करें। इसे ऐसा समझिए कि ऊर्जा को तो आप जानते हो, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वह ऊर्जा एक है। और ये यंत्र जैसे गीज़र, हीटर, एयर कंडीशन, फ्रिज, ओवन, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र अलग अलग हैं। ध्यान से समझ लेना, यहीं से बात का फाउंडेशन बनने वाला है। ऊर्जा एक है। विद्युत घर में बहुत तरह की ऊर्जाएं नहीं बनती, एक ही तरह की पावर का निर्माण होता है, लेकिन वो पावर आगे जाकर प्रत्येक यंत्र में उसका मंतव्य अलग अलग हो जाता है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हीटर में जाके वो गर्म हो जाती है, एसी में जाके वो ठंडक देती है, रेफ्रिजरेटर में जाके वो बर्फ को जमा देती है, ओवन में जाके आपका खाना बना देती है। अलग अलग यंत्रों में जाके उसका उपयोग अलग अलग होना शुरू हो जाता है। इतना तो आप समझ गए। ये यंत्र को मैं शरीर कहता हूँ। आपका शरीर, मेरा शरीर, आपके साथ वाले बैठे मित्र का शरीर, दुश्मन का शरीर, प्रेमी का शरीर, प्रेमिका का शरीर, ये सभी यंत्र हैं। इन सब के भीतर वह ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही है। और जैसा यंत्र है उसी हिसाब से वह चेतना, वह विद्युत प्रकाशमान हो रही है। समझा आ रहा है ना आपको? आप सभी यंत्र हैं। ऐसा समझिए कि अन्य जीवों को छोड़ दीजिए तो सिर्फ मनुष्य को हम ले लीजिए। 8 अरब की आबादी करीब मनुष्यों की है, स्त्रियों और आदमियों की। 8 अरब यंत्र। अब ये मत समझना तुम कि वह ऊर्जा एक तरह की है तो ये 8 अरब यंत्र, इनके भीतर जाके एक ही तरह का वो काम करेगी। जहाँ गलती खा जाते हो, यहाँ तो यंत्र भी परमात्मा ने यकसा नहीं बनाए है। प्रत्येक का अंगूठा नहीं मिलेगा आपको। अगर अंगूठा मिल जाता तो सभी के बैंक खाली होते। अद्भुत संरचना है उस परमात्मा की। सर्जनहारा बड़ा विराट है और बड़ा विलक्षण है। मैं अक्सर एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया करता हूँ, ध्यान रखना। आप सोचते होगे कि बाबा चलते किधर से हैं और कहाँ से घूम घाम के वहाँ आ जाते हैं। मैं बहुत से प्रश्नों को कवर कर लेता हूँ। आज भी करीब 60-70 प्रश्न हैं और मैं इस प्रवचन में कवर करने की चेष्टा करूँगा।
तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शरीर, मन, भावनाएं, ये सभी यंत्र बाहर भीतर के हैं। ये यंत्र है और इनके भीतर से अगर वो पावर न गुजरे तो ये ठहर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। और वह एक पावर सभी यंत्रों के भीतर से गुजरती है और प्रभाव देती है अलग अलग। वह एक ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से गुजरती है। अब आप यहां से गौर से समझना शुरू कर दें, थोड़ा सा और गहरे आ जाओ। कोई कोई व्यक्ति आपने देखा होगा, उस व्यक्ति के पास बैठने का आपका दिल नहीं करता, लेकिन उस व्यक्ति के पास किसी का मन करता है बैठने का। कोई बैठता है उसके पास। जैसे गटर के भीतर से पास से जाते हुए आप नाक सिकोड़ लेते हो, लेकिन सूअर उसी गटर में बैठता है। ये मत समझना कि जिसके पास आपका मन नहीं करता बैठने का, उसके पास किसी का भी मन नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी बागड़ी में एक कहावत है कि सूने डांडे को सूना डांडा, सो को से ढूंढ लवे। यानी जैसे को तैसा व्यक्ति ढूंढ ही लेता है, सो को से। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के तिरंगे अलग हैं। कोई तिरंगे आपके साथ मिलते हैं, कोई तिरंगे आपके साथ नहीं मिलते। जैसे चुंबक होता है, साउथ को साउथ की तरफ ले जाओगे तो रिपेल करेगा, साउथ को नॉर्थ की तरफ ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। या आप अच्छी तरह से आप जानते हो। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बैठने से आपको खिंचाव महसूस होता है और उनके पास से उठने का दिल नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो उठते हैं तो हम कहते हैं थोड़ा सा और बैठ जाओ। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी दिल भरा नहीं, अभी और बैठ जाओ। और कुछ लोग हमारे पास आके बैठते हैं तो माथा पीट लेते हैं, ये दुष्ट कहाँ से आ गया, सुबह सुबह मत्थे लग गया। इसी बात की मैंने उदाहरण दी थी तुलसीदास की, बिछुरत एक प्राण हर लेहीं, मिलत एक दुख दारुन देहीं। ध्यान रखना, मैं लहर विज्ञान के बारे में बोल रहा हूं। 8 अरब चलती फिरती लहरों को प्रसारित करने वाली मशीनें, और प्रत्येक के भीतर से अलग अलग तरह की लहरें विकीर्ण होती हैं। मैंने बाबा से पूछा, आपने मुझे क्यों कहा कि मत बनाना कम्यून? उन्होंने मुझे लहर विज्ञान ही उसका कारण बताया। अगर तुम सम लहरों के पास बैठ जाओगे तो मोह में फंसोगे। करीब करीब और करीब। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो
नजदीक से नजदीक तर आते गए, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो। अगर तरंगे मिल जाएंगी तो मोह पकड़ेगा, और अगर तरंगे नहीं मिली तो द्वेष पकड़ेगा, घृणा पकड़ेगा। फूलों के बगीचे के पास जाओगे तो सांस थोड़ा गहरा लेना शुरू कर दोगे, उस सुगंध को भीतर तक ले जाना शुरू कर दोगे। और अगर गटर के पास से गुजरोगे तो नाक बंद कर लोगे। तो बाबा कहने लगे, प्रत्येक व्यक्ति चलता फिरता लहरों को प्रसारित करने का यंत्र है, और तुम करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लेते हो, सब खंड मंड हो जाता है, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। गुरु को, शिष्य को अकेले अकेले बुलाना चाहिए। गुरु ऐसा है, ध्यान से समझना बात को, गुरु ऐसा है जैसा विद्युत, पावर। और पावर किसी भी यंत्र के बीच में से गुजरे, पावर का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन यंत्र के पास बैठेगा तो उनका बिगड़ेगा। एयर कंडीशन के पास हीटर लगा लोगे तो क्या होगा? लेकिन विद्युत एयर कंडीशन के भीतर भी गुजरेगी और विद्युत हीटर के भीतर भी गुजरेगी, लेकिन विद्युत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरु को प्रत्येक यंत्र के पास अकेले से गुरु मंत्र देना चाहिए। इसलिए मैं कहता, कम्यून मत बनाओ। बाबा का जवाब बड़ा सुंदर था, वैज्ञानिक था, एकदम से समझाने का ढंग बड़ा निराला। वो ही शब्द हूबहू मैं तुम्हें प्रसारित कर रहा हूं, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं। बाबा कहते कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, अब जीवों पे आ जाओ, सभी के भीतर से जो तरंगें निकलती हैं वो अलग अलग तरह की निकलती हैं, और विद्युत एक ही है। इसीलिए तरंग विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने एक प्रवचन में कहा था कि शादी करते वक्त आप सब देख लेते हो, देखना भी चाहिए, हॉरोस्कोप वगैरह, कौन सा स्टार कहाँ बैठा है वह भी काम करेगा। बाहर के अंग प्रत्यंग भी देखने पड़ेंगे, कहीं कोई लंगड़ा लूला बहरा, आंखें ठीक से काम करती हैं नहीं, कोई पागल ना हो। हंसा मत करो, ऐसे व्यक्ति के साथ साथ ही, और बहुत से व्यक्तियों को तो गुमान होता है, वो आत्ममुग्ध होते हैं, वो अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हम तो फला हैं। प्रत्येक व्यक्ति को गुमान होता है, और वो उस गुमान से भरा होता है। हमारे यहाँ शहर में एक व्यक्ति था, वो लड़की को देखने जाता, उसने कम से कम 100 लड़कियां देख ली। मैंने उससे कहा, अरे तेरे को लड़की पसंद नहीं आती? 100 लड़कियां देख ली तूने?
क्या ढूंढता है तू? कैसी लड़की ढूंढता है? अब हमें तो इन बातों का कुछ पता नहीं। कहता 36-24-36। अब हमें इसका कुछ पता नहीं। ये तुम्हारा ही विज्ञान है भाई। 36-24-36 तुम्हें पता है। मैंने कहा 36-24-36 वो ठीक है, लेकिन तू लेके आएगा कूड़ा, देख लेना। और तुमसे कहूँ वो कूड़ा ही ले आए। हमारे पिताजी कहा करते थे कि ज़्यादा सियाना कौवा होता है कां। ज़्यादा सियाना कां होता है, और वो गंदगी में चोंच मारता है, गोबर में चोंच मारता है ना। वो ज़्यादा सियाना होता है। सह से सियाणापन लख होवे तो एक ना चल लेना। बाबा भी गुरबाणी में सबसे पहला शब्द यही बोलते हैं, जब कभी सियानप की बू आने लगे ना भीतर कि मैं सियाना हूँ। किसी किसी औरत को तो लगता है कि मैं श्री देवी हूँ। वो क्षमा करना, श्री देवी गुजर गई इसलिए मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। कुछ औरतों को लगता है कि मैं श्री देवी हूँ। होती है वो कूड़ा। तो जैसे वो लड़का कूड़ा ले आया, अब उसका नाम मैं क्या बताऊँ आपको, तो हीन हो जाएगी बेचारे को। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूं। लहर विज्ञान में मैंने कहा था कि सब स्टार इफेक्ट भी देख लेना, ये सब चीजें अपनी जगह पे हैं। घर बार भी देखना, नौकरी पेशा भी देखना, पढ़ाई लिखाई भी देखना, कमाई भी देखना, चलने फिरने का ढंग भी देखना, चाल ढाल कैसी है, सब देखना। लेकिन लहर विज्ञान भी देख लेना। लहर विज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज तुमसे एक मज़ेदार बात बताऊं। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा, यहीं का, इंडिया का, कि इंडिया के ऋषियों ने बहुत बढ़िया प्रणाली खोजी थी। देखिए कितने तलाक होते हैं, डाइवोर्स होते हैं बाहर के मुल्कों में, और यहाँ तो डाइवोर्स होते नहीं। होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। पश्चिम की हवा लग गई, अब थोड़े से होने लग गए। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। मैंने कहा बाबा बात सुन, मेरा भी बाबा था वो, बहुत साल पहले की बात है। पहले लड़के लड़कियां देखते कहाँ थे आपस में? पहले तो नाई देख के आता था। आपको उन जमानों का कोई पता नहीं होगा, लेकिन हमें पता है, हम उस जमाने में थे। पहले नाई लड़की को देख के आता था, और नाई ही पसंद करके आता था, और नाई ही पक्का करके आता था। जैसे धोखे होने शुरू हो गए, तो फिर लड़कों ने और लड़कियों ने कमान अपने हाथों में ले ली, जो कि शुभ है। जिस लड़के लड़की ने 50, 60, 70 साल एक छत के नीचे इकट्ठे गुजारना है, उन्हें अच्छी तरह से एक दूसरे की मनोवृत्तियों को जान लेना चाहिए। खैर, अभी वो वक्त आया नहीं जब लहर विज्ञान अपनी चरम सीमा पे होगा, लेकिन कुछ लोगों को मैंने सिखाना शुरू कर दिया है। वो जब विद्वान हो जाएंगे तो वो आपको गाइड किया करेंगे। अभी भी मैं गाइड करता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त तो कम नहीं है, वक्त बहुत है, लेकिन क्या करूँ, मस्ती में खो जाती हूँ। और जब वो मस्ती आती है तो लहर विज्ञान कहाँ सूझता है। फिर तो किसी से मिलने का भी दिल नहीं करता।
मैं अक्सर बहुत से इस मामले में मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, आप मुझे कह सकते हो, ये दोष मेरे पे लगा सकते हो। मैं बहुत से लोगों को हजारों किलोमीटर दूर चल के बेचारे हजारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं और मैं वापस मोड़ देता हूँ कि जाओ, मुझे पीने दो। मैं उस बेहोशी में मदहोशी में बैठा होता हूँ। दो कुट पिला दे सकिया, दो कुट पिला दे सकी, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे सकी। मैं उस अवस्था में बैठा होता हूँ। मैं खाने में बैठे हुए व्यक्ति से तुम हिसाब किताब लेने जाओगे तो उसके पास कैसा हिसाब, वो तो हुर्र कर देगा। बस ऐसी ही अवस्था में बैठा होता हूँ। तो आप कितना खर्च करके आए, कितनी दूर से आए, मैं हुर्र कह दे। तो मेरी बातों का बुरा मत माना करो, किसी धर्मशाला में ठहर जाया करो, पर कभी तो उस मदहोशी से बाहर आऊंगा ना, आता हूँ। लहर विज्ञान, जब तक मानवता इस लहर विज्ञान में दक्ष नहीं, बड़े फार्मूले बताए शांत होने की, विज्ञान भैरव तंत्र में वो उपाय अपनी जगह ठीक है। ऋषियों ने कुछ भी गलत नहीं बनाया, अपनी अपनी समझ जिसकी जहां तक गई वहां तक उन्होंने अनुसंधान किया। षट दर्शन, ये सांख्य है, योग है, हठ योग है, वेदांत है, अपनी जगह के ऊपर महत्वपूर्ण है। लेकिन लहर विज्ञान अगर आप नहीं समझे तो ध्यान रखना मेरी बातों को, बहक जाओगे, भटक जाओगे। लोग मुझे पूछते हैं कि गुरु को कैसे तलाशें। मैं उन्हें यही कहता हूं, काश तुम लहर विज्ञान का ज्ञान जानते तो तुम गुरु के पास नहीं जाओगे, गुरु तुम्हें खींच लेगा। उसकी जद में से तुम जब लांगोगे तो वह तुम्हें आवाज दिलेगा, इधर आ जाओ। गुरु तुम्हें बुलाता है, तुम गुरु को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तुम्हारे में वो काबिलियत नहीं। गुरु की नासिका काम करते हैं, तुम्हारी नहीं करती। गुरु को पता है ये दुर्गंध है, ये सुगंध है, तुम्हें नहीं पता। गुरु तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम थोड़ा उसके पास से गुजर जाना, वो तुम्हें बुला लेगा। ध्यान रखना, दो फलक से बोल रहा हूं मैं, बाहर के लहर विज्ञान से भी बोल रहा हूं और भीतर के उस सफियर और केंद्र से भी बोल रहा हूं। उस केंद्र के ऊपर जो सफियर है, सर्कल है, जो व्यक्ति उस सर्कल से थोड़ा सा नीचे आ गया, विशुद्धि चक्र से थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो वह परमात्मा अपनी तरफ तुम्हें खींच ही लेगा। बहुत बड़ा चुंबक है, जिसने इतने बड़े बड़े चुंबकों का निर्माण कर दिया। धरती कितना बड़ा चुंबक है और जब उसका बनाया है। धरती कितना बड़ा चुंबक है और जिसने इतना बड़ा चुंबक बनाया वह खुद कितना बड़ा चुंबक होगा। भीतर भी तुम इसी हिसाब से जा सकोगे। लहर विज्ञान तुम्हारे बाहर के जीवन को सुखी बनाएगी।
तुम ऐसा साथी ढूंढ लोगे जो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएगा। ये जो सती होने की प्रथा थी ना, इसका मूल कारण हमने खो दिया। तभी महान व्यक्तियों को सामने आना पड़ा जब हमने परंपरा बना ली कि जिस किसी का पति मर गया वो सती हो जाए। जब परंपराएं बन जाती हैं तो मूल्य खो जाते हैं। बाबा नानक से जब परंपरा आगे चली, सिख धर्म बना। हजरत से जब इस्लाम चला, मसीह से ईसा, मसीह से जब ईसाई, यहूदी, कोई भी धर्म चला, जैसे ही वो परंपरा में ढला, कर्मकांड में ढला, वह मृत हो गया। इसलिए मैं कहता हूं धर्म को धर्म तक रहने दो, उसे परंपराओं में मत डालो। और धर्म नितांत वैयक्तिक है। धर्म ये जो 5, 7, 10 धर्म तुम गणाते हो, ये नहीं। जितने व्यक्ति हैं उतने धर्म हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग धर्म है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का लहर विज्ञान अलग है। मिलता है, किसी के साथ थोड़ा सा मिलता है। जैसे रेफ्रिजरेटर ठंड करता है लेकिन बर्फ नहीं जमाता। क्षमा करना, एयर कंडीशन ठंड करता है लेकिन बर्फ नहीं जमाता। रेफ्रिजरेटर ठंडक भी करता है, बर्फ भी जमाता है। थोड़ी सी लहर विज्ञान मिल गई इनकी, ठंडक। लहर विज्ञान को पता कैसे करें? स्टार्स का तो पता है, होरोस्कोप, वो तो लिख गए। और आगे के आगे हमने पढ़ाई शुरू कर दी। फला ग्रह वहां बैठा हो, उच्च का हो, नीच का हो, इतने अंश का हो, मार्गी हो, वक्री हो, उदय हो, अस्त हो, ये सब हमने सीख लिया। चलो इसका मिलान तो हम कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा सबसे बड़ा विज्ञान है लहर विज्ञान। लहर विज्ञान अद्भुत है, और जब तक तुम इस लहर विज्ञान को सीख ना पाओगे तब तक तुम जिंदगी में सुखी ना हो पाओगे। यह अति गोपनीय विज्ञान है। तुमने पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ व्यापार में, या पार्टनरशिप करनी है जीवन में, तो लहर विज्ञान ही काम आएगा। जब तक तुम्हारी दोनों की मेंटलिटी ना मिले तब तक ना तो शादी ठीक है, ना ही व्यापार के अंदर सांझ ठीक है। सच पूछो तो तुम किसी व्यक्ति के साथ साथ चल रहे हो सड़क पे, वहां भी व्यक्ति से व्यक्ति तक लहर पहुंच जाती है। तुम्हें पता नहीं तुम क्या क्या लेके आते हो। जैन धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी आसन पे बैठा है, उसको जाने के बाद 24 मिनट तक, यानी 1 घड़ी तक, वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को बैठने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरंगें छोड़ गया है। दूसरा व्यक्ति बैठेगा तो वह अपना आपा खो देगा। अपना आपा क्यों खो देगा? वो पहले वाली तरंगें उसमें प्रवेश कर जाएंगे और शुद्ध वह नहीं बचेगा, मिक्सचर हो जाएगा वह। बड़ा गहरा विज्ञान था, ये लहर विज्ञान था। तुमने देखा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उसके पसीने की जो गंध होती है वो बिल्कुल अलग होती है। देखा होगा शायद। अगर गंध अलग होती है तभी तो अल्सेशन कुत्ते पहचान लेते हैं।
किस अपराधी ने यहाँ पर ये दुष्कृत्य किया है वो पहचानेंगे, और उनको ट्रेनिंग दी होती है पुलिस ने। वहाँ से सूंघ के जाएंगे, जिस व्यक्ति के भीतर वो गहरी सुगंध मिल जाएगी उसको जाके मुंह लगा देंगे। ये एक विज्ञान था, लेकिन आप भूल गए, आप और ही पचड़ों में पड़ गए। सच में कहूं तो पश्चिम ने दुनिया की शांति भंग कर दी, खास तौर से पूर्व में सब कुछ था। पूर्व में शांति थी, पूर्व में समृद्धि थी, पूर्व में बल था, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तीनों बल थे। पश्चिम ऐसा आया जहां जाने के लिए तुम तरसते हो। यहां की मिट्टी में खुशबू है, खुशबू उन तिरंगों की है। अब ध्यान रखना मेरी बात को। जैसे एक अल्सेशियन कुत्ता, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करके गया है वहां तक पहुंच जाएगा, उसको सूंघ के बता देगा ये। तो जरा सोचिए कि जिस धरा के ऊपर भगवान राम जैसे, बुद्ध जैसे लोग नंगे पांव चले होंगे, कृष्ण जैसे लोग बंसुरियां बजाते हुए चले होंगे, क्या वो लहर इस धरती ने पी नहीं ली? पी ली है। जब मैं कहता हूं कि पहुंचे हुए व्यक्तियों को दफन करना, जला मत देना, क्योंकि उनके रोम रोम ने उस रात या उस दिन, उस घटना के घटते वक्त वो लहरें पी ली हैं जो कभी नहीं खत्म होगी, लाखों लाखों साल तक। मैंने पिछले प्रवचनों में बोला, लेकिन आप समझे नहीं होंगे। आज मैं साफ कर रहा हूं बात को। इतने प्यारे लोग जब इस धरती के ऊपर चले, जिसको राज तिलक होने वाला था, और उसे कहा गया कि तुम्हें वनवास, जरा भी उसका फेस इंप्रेशन नहीं बदला, सहज स्वीकृत है। उसको वनवास राज से भी ज्यादा बढ़ गया। वह तो प्रसन्नता से उछलने लगे। भगवान कहने लगे, आह मेरे भाग्य उदय हो गए। हे मां, मैं तेरा आजीवन ऋणी रहूंगा, तूने मुझे अवसर दिया। मेरे उन संतों का दर्शन करने के लिए, जिनका दर्शन करने से मैं वंचित रह जाता राजा बन के, मैं जाऊंगा, उनकी कुटिया में जाऊंगा, उनके पांव की धूली को मस्तक से लगा दूंगा, उनके पास बैठूंगा, उनके वार्तालाप का आनंद उठाऊंगा, उनके वचनों के अमृत को पीऊंगा। आज मेरे कर्म जाग गए हैं, आज मेरी किस्मत खुल गई है। राम के ये शब्द कैकेयी को अच्छे लगे, क्योंकि कैकेयी ने किसी और प्रयोजन से, महारानी बनने के प्रयोजन से भरत को राज मांगा था, और राम बोल रहे थे किसी और प्रयोजन से कि मैं तो धन्य हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। और ऋषि मुनि दो वनों के अंदर जो कुटिया बना के बैठे हैं, मैं उनके दर्शन से वंचित रहा। राजकुमार था, पढ़ाई कर रहा था, विद्याएं सीख रहा था, तो वंचित रहा। आह प्रकृति, आज तूने मुझे बड़ा मौका दिया। हे माता, तेरा बड़ा धन्यवाद। मैं तेरा ऋण सदा अपने सिर पर रखूंगा। वो अपने ढंग से सोचती है, वो अपने ढंग से सोचते हैं। इस धरती ने, इस माटी ने ऐसे महापुरुषों के कदम चूमे हैं। तो मैं कह रहा था, पश्चिम ने आके सब
गड़बड़ घोटाला कर दिया। ऐसे व्यक्ति इसी देश में पैदा हुए। यहाँ की धरती में सुगंध है, मैं ऐसे बोलता हूँ। इस धरती के ऊपर बुद्ध चले, इस धरती के ऊपर राम चले, कृष्ण चले, राधा जैसी प्रियतमा चली, रुक्मणी जैसी प्रियतमा चली, लक्ष्मण जैसा वीर चला। कैसे कैसे योद्धा चले और उनकी चरण पादुकाएं इसी धरा के ऊपर पड़ी। इसलिए यह भारत भूमि धन्य है। और ये सुगंधी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बाहर पश्चिम धराशायी होता जाता है, वैसे वैसे पूर्व की धरती ज़्यादा रंग उंडेलती है। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रोनाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रोनाइयाँ। पहले गुल फिर गुलबदन फिर गुलबदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो। ये लहर विज्ञान का कमाल था। आज लहर विज्ञान खो गया है और मैं इसे पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। मैंने अपने प्रयास बहुत वक्त से शुरू कर रखे हैं। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत लोग कह देते हैं बाबा आपने 700 सिद्धियाँ की, छोड़ के मत चले जाना साथ में ही। नहीं नहीं, सब प्रयास जारी है बराबर। आप चिंता मत करो, जो मैंने जाना सब बांट के जाऊंगा, साथ कुछ नहीं लेके जाऊंगा। जब सब इल्यूजन खत्म कर दिए तो ज्ञान भी बांट के जाऊंगा। सब भ्रम जब खत्म कर दिए, मेरा कुछ नहीं, या यूं कहिए कि सब मेरा है, तो दूसरा मैं सब बांट के भी जाऊंगा। मेरा अपना कुछ नहीं, तुम्हारा है, तुम्हें बांट के जाऊंगा। और मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं बांटने के योग्य हूं, बांट के जाऊंगा। इतना सा आपको समझ आ गया होगा कि सबके भीतर से वह चेतना घूमती है विद्युत की भांति, और वह चेतना सभी इंस्ट्रूमेंट से प्रभाव अलग अलग लेके आती है। कहीं गर्मी, कहीं ठंडक, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं मात्र हवा देती है, कहीं मात्र रोशनाई करती है, बल्ब में और पंखे में। तो इसकी कार्य प्रणाली सब जगह अलग अलग होती है, यद्यपि शक्ति एक ही है। इसलिए तो उपनिषद में कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सिर्फ एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद का यह श्लोक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तेन त्यक्तेन भुंजतः मा कृतः कस्य विद्वानम्।
सब जगह वो ही मौजूद है। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। ये तुम्हारा आखिरी गंतव्य होना चाहिए। जब तुम जंक्शन पॉइंट पे पहुंचो, और जंक्शन पॉइंट पे कैसे पहुंचोगे, फिर सुन लीजिए, बहुत बार बोला है, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हथौड़े बार बार छेनी रखकर बार बार हथौड़े मारने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके वो टूटता है। और ये मत सोचना कि जो आखिरी चोट ने उसको तोड़ा उसने तोड़ा, नहीं नहीं, पहले की सारी चोटें भी बराबर की जिम्मेदार हैं उसके लिए। मैं बार बार बोलता हूं कि कभी तो पत्थर टूटेगा। बाहर की सारी जो आपकी शक्ति वितरित की हुई है, धन में, परिवार में, शत्रुता में, मित्रता में, झूठ बोलने में, सच बोलने में, क्षमा करना, सच बोलने के साथ भी चिपकाहट हो सकती है, युधिष्ठिर की तरह। डाका मारने में, दान करने में। तुम किसी भी कर्म के साथ अगर लिप्त हो गए तो उस कर्म के साथ तुम चिपक गए, और चिपकना ही बंधन है। फेविकोल किसी के साथ लगा दो, सब जगह चिप जाएगा। तो तुम्हारा मैं भाव तुम्हें चिपका देता है। इसी को मोह कहते हैं, और इसी को इल्यूजन कहते हैं। ये सब इल्यूजन तोड़ने पड़ेंगे आपको। इसकी शुरुआत करोगे बाहर से खिंडी हुई सब शक्ति जो आपने बाहर प्रसारित कर रखी है, धन कमाने में, पदवी कमाने में, डिग्रीज कमाने में, सूचनाएं कमाने में, एक दूसरे से आगे निकल जाने में, मैराथन की दौड़ में प्रथम आने में, कंपटीशन करने में। जहाँ जहाँ भी आपने शक्ति इन्वॉल्व कर रखी है, वहाँ वहाँ से आपको शक्ति खींचनी पड़ेगी, और शक्ति को खींचकर एक बिंदु पे लाना पड़ेगा। जिन महर्षियों ने, संतों ने, मनीषियों ने कहा कि तीसरे नेत्र पर शक्ति को एकत्रित कर लो, उसका कारण ये नहीं कि वह जागृत हो जाएगा, ये तुम भूल में हो। ये तो बाद वाले जो पाखंडी साधु थे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। आज तक कोई व्यक्ति है जिसने तीसरे नेत्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हो और उसका तीसरा नेत्र खुल गया हो? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। ये सब गपोड़ शौक है। सिर्फ तीसरे नेत्र पर इकट्ठा करने का यह कारण था कि यहाँ शक्ति बड़े आसानी से एकत्रित हो सकती है, और कोई बिंदु नहीं है एकत्रित करने के लिए। हमारे सारे शरीर में सिर्फ एक ही सेंसिटिव बिंदु है जहाँ पर हम बाहर खिंडी हुई, फैलाई हुई सभी शक्ति को एकत्रित कर सकने में समर्थ हैं, और वो बिंदु है हमारा तीसरा नेत्र। तो सारी शक्ति को बाहर से इकट्ठा करके, मैं अक्सर कहता हूँ, अपनी खोपड़ी में ले आओ। खोपड़ी का मतलब तीसरे नेत्र पे इकट्ठी कर लो। गुरु जब आपको दीक्षा देगा तो आपके माथे के ऊपर एक खास पॉइंट के ऊपर हाथ रखेगा, बस वह तीसरा नेत्र है। उस जगह के ऊपर एकत्रित कर लो, लेकिन उस जगह के ऊपर एकत्रित करने के बाद एकत्रित करते ही मत रहो, पागल हो जाओगे। इतनी गर्माइश पैदा होगी, इतनी हीट पैदा होगी कि तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी। ये गलती मत खा लेना। ये सिर्फ अभ्यास के लिए है, थोड़ी देर के लिए। इसको सारी उम्र की साधना मत बना लेना। निश्चित तुम पागल हो जाओगे अगर तुमने इसे साधना बना लिया। और बहुत से लोग जो इस साधना को करवाते हैं या करते हैं या सिखाते हैं,
वो पागल ही हो गए हैं। अगर तुम उनके आश्रमों में, उनके संस्थानों में, केंद्रों में जाके देखोगे तो पागलपन की बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाओगे। तो ऐसा भूल के भी मत करना। एक जगह के ऊपर शक्ति एकत्रित की, थोड़ी देर तक तो ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे उत्तल लेंस को आप सूरज के सामने रख दो और वह रोशनी पड़े एकत्रित होकर कागज के ऊपर, तो क्या होगा? कागज को आग लग जाएगी। गलती मत कर लेना। तीसरे नेत्र के ऊपर इकट्ठी कर लेना, जैसे हम स्टोर में सभी चीज़ों को इकट्ठी कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है हम वहाँ से प्रयोग करते रहते हैं। इस बात को आज मैंने कहा, मैं एक एक बात की भ्रांतियों को तोड़ता चला जाऊंगा। बहुत से लोग पागल हुए सिर्फ इसी साधना के कारण। उन्होंने अपनी शक्ति को, कंसंट्रेशन को तीसरे नेत्र पर एकत्रित कर लिया, वहां आग लग गई, पागल हो गए। फिर पागल खाने में जमा कराना पड़ा उनको। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, अब तो मर गए खैर। जीते जी तक वो पागल खाने में रहे और वो यही साधना करते थे। सावधान, ऐसा काम मत करना। या फिर ऐसा आदमी दिखा दो, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। या फिर बता दो कोई आप जिसने तीसरे नेत्र पर कंसंट्रेशन करके अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। ऐसे नहीं चलेगी बात। जो मर्जी तुम गपोट शंख बोलते चले जाओ और सुनने वाले ऐसे हिलाते जाएं, ये नहीं। मैं अगर कोई बात कहता हूं, श्याम मानव अगर कोई बात कहते हैं तो समझ से बात कहते हैं, वो समझदार है। नास्तिक हैं लेकिन समझदार है। चारवाक नास्तिक हैं, मार्कस नास्तिक हैं, नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे नास्तिक है, लेकिन समझदार है। समझदार हैं और उनमें साहस भी है। देखिए, आस्तिकता और नास्तिकता तो दर्शन का विषय है। ठीक है, उन्होंने देखा नहीं तो कम से कम वो समझदार होने के साथ साथ ईमानदार भी हैं। उन्होंने देखा नहीं तो वो कहते हैं कि नहीं है परमात्मा, तो ठीक कहते हैं क्योंकि देखा नहीं। लेकिन इसका मतलब कबीर गलत नहीं हो जाते। जो कहते हैं मैं कहता आंखन देखी, कबीर भी ठीक है। कबीर कहते हैं मैं भी देख के बोलता हूं और तुम भी अपनी समझ से बोलते हो। मार्कस अपनी समझ से बोलता है, ईमानदार है, लेकिन बेईमान तो कबीर भी नहीं है। कबीर भी आंखों देखी ही बोलता है, तुम कहते कागद की देखी। इसलिए मैं कहता हूं फाड़ डालो इनको, जला दो इन शास्त्रों को, जला दो इन भागवत पुराणों को, जला दो इन सभी पुराणों को। कुछ नहीं है इनमें। अल्फाज जैसे अनुभव से शब्दों में आते हैं, अमृत हो जाते हैं। अनुभव से जो चीज शब्दों में उतरी, अमृत हो गए। अनुभव में जब तक थी तब तक जिंदा थी। विषय बहुत लंबा है, इसलिए मैंने शुरुआत नहीं की थी, लेकिन अब ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया और वक्त भी कुछ कम ही लगता है। ये बोलना जरूरी था। मैंने कहा फुर्सत के क्षणों में बोलेंगे। अब जो बोला जा सकता था वो मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी परमात्मा अनबोला रह गया। तुमसे बार बार कहता हूं,
जिसको बोलना चाहता था वह अनबोला रह गया, मैं नहीं बोल पाया और कोई बोल भी नहीं पाएगा। आइंस्टीन ने मरते हुए कहा, ही इज नॉट ओनली अननोन, वह अज्ञात नहीं है सिर्फ, बट आल्सो अननोनुएबल, अज्ञेय भी है। वह सिर्फ ऐसा नहीं कि जाना नहीं गया, वह जाना नहीं जा सकेगा। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए जो बोलना चाहता था वह बोल नहीं सका। मेरी 2000 वीडियोस को उसके बारे में बोलना मत समझ लेना, कूड़ा है। हाँ, लेकिन वहां से तुम पौड़ी 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 चढ़ सकते और कुछ नहीं करेंगी ये वीडियोस, तो कम से कम आपके फर्श के ऊपर जमी हुई धूल को साफ कर देंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, कन्फेशन ऑफ एरर्स इज लाइक ए ब्रूम दैट स्वीप्स अवे डर्ट एंड मेक्स द सरफेस क्लीनर देन बिफोर। यह वो झाड़ू का काम करेगी जो आपके चित्त के ऊपर जम गई है, और झाड़ू के फेरने से वो धूल उठ जाएगी और आपका सरफेस पहले से भी ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। इतना काम तो वो करेगी। लेकिन ये मत समझना कि मैंने परमात्मा के बारे में बोल दिया है, ये गलती मत खा जाना। ना ही मुझे इस बात की गलती है, मैं इस भ्रम में नहीं हूँ। मैं बोल नहीं पाया, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट कह रहा हूँ, और कोई बोल नहीं पाएगा, यह मेरा चैलेंज है। वह विराट शब्दों में आता ना। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। एथेंस में समुद्र के किनारे के ऊपर एक छोटा बच्चा हाथ में एक कोली लिए रो रहा था। पास से ही एक वृद्ध आदमी बड़ी दाढ़ी वाला निकला। बेटे, तू क्यों रो रहा है? तो मैं क्यों रो रहा हूं? मैं सुबह से लगा हूं समुद्र को खाली करने, समुद्र खाली नहीं हो रहा। तो वह वृद्ध बोला, बेटा, तेरे हाथ में जो पात्र है वो तो बहुत छोटा है, भला इससे पूरा समुद्र खाली कैसे हो जाएगा? तू चाहे जिंदगी पर्यंत लगा रहे, यह समुद्र कभी खाली नहीं होगा। तो फिर वह व्यक्ति कौन था? जो बूढ़ा बड़ी दाढ़ी वाला, वो था एथेंस का सबसे समझदार आदमी, सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस लिखते हैं कि पहली बार मुझे भी मेरी मूर्खता समझ में आई। मैं भी अपने आप को समझदार समझता था, लेकिन आज पता चला कि मैं पागल हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं मूर्ख हूं। मैं भी तो यही कुछ कर रहा हूं। शब्दों में उसे उतारने की चेष्टा करना भी तो वही है। एक छोटे से पात्र से समुद्र को खाली करने का प्रयास करना, मैं भी तो वही कर रहा हूं। लेकिन मुझे उसके आगे की बात नहीं पता था। वो छोटे बच्चे ने आगे की बात भी बता दी। बच्चा रो रहा था, आंखों में आंसू थे। शायद परमात्मा का ही कोई रूप होगा। तो सोक्रेटिस लिखते हैं कि उस बच्चे ने क्या किया, रोते रोते वो पात्र समुद्र के भीतर चला के मारा। कहता, चलो फिर कोई बात नहीं बाबा, अगर यह समुद्र खाली नहीं होता तो फिर मेरा पात्र समुद्र में मिल तो सकता है, विलीन तो हो सकता है। तो सोक्रेटिस कहने लगे कि मेरे पांव के तले जमीन खिसक गई और मुझे तो एक सूत्र मिल गया। बात तो ठीक है, अगर वो मेरे में नहीं समा सकता तो मैं तो उसमें समा सकता हूं। बस यहीं से एनलाइटनमेंट होने की कहानी शुरू होती है सोक्रेटिस की।
उसको खाली करने की चेष्टा मत करो, उसको डिफाइन करने की चेष्टा मत करो, उसको लफ्ज़ों में डालने की चेष्टा मत करो। तुम खुद ही उसके अंदर विलीन होने का काम करो। बूंद समानी समुद्र में, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया, ये छोटे से पात्र को ये बूंद के समान है, और समुद्र बड़ा विशाल है, उसमें फेंक दो, वह उसमें विलीन हो जाएगा, उसका अंश बन जाएगा। लहर विज्ञान बड़ा विराट है, लेकिन आपकी सुनने की क्षमता कम है। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जिस दिन वह तुम्हारी हस्ती का सामान हो जाए, तुम्हें ही निगल ले, तुम तो उसे निगलने की चेष्टा में संलग्न हो हर घड़ी। तुम चाहते हो कि उसे निगल लो, उसे समझा दो। ये सर लोग सब कुछ बताने की चेष्टा किए हैं, जैसे सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसा वो छोटा बच्चा पात्र के भीतर समुद्र को भर लेना चाहता था। लेकिन याद रखना, एक दिन औंधे मुंह गिरेंगे। ये मोटिवेशनल स्पीकर एक दिन खुद पागल खाने में होंगे। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन देंगे। जिस दिन इन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ी तो कोई इनसे बड़ा चाहिए ना, वो मिलेगा ना। क्या होगा? जा डॉक्टर, जा पागल खाना, दो ही ठिकाने होते हैं। अपराधी के लिए बोला जाता है हमारी पंजाबी में, दुष्टा दे दो ठिकाने, जा ठेके जा ठाणे। जा ठेके पे मिलेंगे शराब खरीदते हुए, भीतर की शराब तो कभी पी नहीं, ना किसी ने बताया, ना इन्होंने पिया, या फिर कोई छोटा मोटा अपराध कर देंगे और थाने में बैठे होंगे। ऐसा ही तुम्हारा जीवन है। उलझ मत जाना। लहर विज्ञान का अगला सबक, वक्त बहुत हो गया, तुम भी थक जाते हो। मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखता हूं तो मुझे आधा मिलता है, आधी सुनते हो और फिर रोज कहते हो बाबा दुगनी वीडियो बनाओ। कैसे बनाओ? तुम पूरी सुना करो ना, या सुनना ही मत करो। आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान, या तो सुनो ही मत। मैं कहता हूं सुनो तो पूरा सुनो, अंत तक सुनो, जब मैं धन्यवाद न कह लूं। धन्यवाद।